सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जय बाबा विश्वनाथ, जय गणेश जी महाराज। प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, श्रद्धालुओं, भक्तों, आपके समक्ष एक बार फिर हम पुनः उपस्थित हुए हैं एक नई वीडियो लेकर के, जो माघ मास के गणेश चतुर्थी के व्रत का वीडियो है। तो आइए पुनः आपका एक बार स्वागत करते हुए इस आध्यात्मिक YouTube चैनल आचार्य दिनेश भार्गव पे हम आपको इस प्रमुख व्रत की जानकारी आपको देते हैं। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदं सिद्धिं प्रदं कामदं। प्रतिवर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी, तिल संकटा चतुर्थी आदि के नाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी उसी क्रम में मनाया जाएगा। इस दिन रात्रि के समय चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, संतान की प्राप्ति तथा संतान की लंबी उम्र और पूरे परिवार के सुख, समृद्धि, कल्याण की सर्वत्र इच्छा से प्रेरित होकर के व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश जी ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, किंतु माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है और विशिष्ट रूप से ये हिंदू धर्म में भारतवर्ष में प्रचलित है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय जी के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने अर्थात गणेश जी ने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब से भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। अब आइए इसका व्रत किस प्रकार किया जाता है, उसकी क्या विधि है, उसको संक्षिप्त में जानते हैं। भालचंद्र गणेश की पूजा संकट चौथ को की जाती है, अर्थात संकष्टी चतुर्थी को की जाती है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने कर्म संपन्न करने के पश्चात षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करनी अथवा करानी चाहिए और ये यथासंभव श्लोक भी उच्चारण हो सके तो करना चाहिए अथवा पुरोहित के द्वारा उच्चारण करने पर सुनना चाहिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके पश्चात भालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जप स्मरण करते रहें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें और विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भर कर रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, आसन, पाद्य, अर्घ्य इत्यादि जो षोडश उपचार पूर्व में बताए गए हैं उसके अनुसार पूजन करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, गन्ना, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया से ढक कर
रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में प्रसाद बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम की भावना वृद्धि होती है और लगाव स्नेह बढ़ता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश पूजा के उपरांत तिलकुट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित किया जाता है। धूप दीप दिखाया जाता है। चंद्रदेव से अपने घर परिवार के सुख समृद्धि शांति और सतत प्रगति की कामना की जाती है। इसके पश्चात एकाग्रचित होकर कथा सुना जाता है। तो आइए हम सब भी गणेश भगवान के चतुर्थी की संकटा चतुर्थी की संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनते हैं, जो इस प्रकार है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी नितांत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्ता थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी का घर का सारा काम किया करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े और जो भी उसके घर उपयोग में सामान नहीं थे वो सब इसको दिया करती थी, जिससे देवरानी का बड़ा ही कष्टमय परिवार चल रहा था, निर्वहन हो रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का गुड़ तिल लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी, संकष्टी गणेश चतुर्थी की कहानी सुनी, कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खा लेगी, भोजन कर लेगी, तब सब हम लोग भी भोजन करेंगे। जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, परिवार खा लेगा या साथ में खाऊंगा। जब चंद्रमा निकलेगा तब सभी खाएंगे, तब सभी भोजन करेंगे, तभी मैं भी भोजन करूंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक भोजन नहीं किया है, तो तुम्हें भोजन मैं कैसे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ भोजन लेके जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि विशिष्ट भोजन प्रसाद मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो क्यों काम करने जाती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले मुंगड़ी धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बच्चा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहा कि कब से तंग किए जा रहे हो? सो रही हूँ और मेरे सर पे ही पोंछ लो, और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने सोचा कल भोजन नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है।
देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं, घर में सब कुछ भरपूर गणेश जी की कृपा से, आशीर्वाद से वर्तमान में प्राप्त हो चुका है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर ही हीरे मोतियों से, धन समृद्धि से, धन धान्य से भरा पड़ा है और जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ सो कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने कभी तुमको हाथ भी नहीं उठाया, मैं कैसे धोने पाटे से तुम्हें मारूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रख कर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो घी चूरमा का लड्डू बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे आप खा लें। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निबट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बिंदी सी लगा कर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ गई। सोची घर तो हीरे जवाहरात से भरे पूरे होंगे, और देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा करता हुआ बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ भी किया था वह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी यह कुछ साफ होगा और तुम सुखी संपन्न रह सकोगी। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लीजिए। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर और उसको बांट। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज को भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी का कल्याण करना, और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। संकष्टी गणेश चतुर्थी की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तों, आपको यदि ये कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, जिसके फलस्वरूप आगे भी हमारा मनोबल उत्साहवर्धन होता रहे और आपको हिंदू धर्म के पर्व के व्रत के नित्य नए जानकारी और वीडियो प्रस्तुत करते रहें। जय बाबा विश्वनाथ।